राजस्थान में आसमान से बरस रही आफत थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते 24 घंटे में कई जिलों से दर्दनाक हादसों की तस्वीरें आई हैं सामने। कहीं कार और जीप पानी में बहती नजर आई है तो कहीं मकान भर भरा कर ढह गए हैं। झीलों और बांधों से छोड़ा गया पानी भी लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। ये रिपोर्ट देखिए। मूसलाधार बारिश आफत बनकर बरस रही है। कई जिलों से दर्दनाक हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें भीलवाड़ा के शाहपुरा की हैं, जहां समेलिया खाल में एक कार पानी में बह गई। हादसे में कार में सवार एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक युवक को ग्रामीणों और एसडीआरएफ की टीम ने बचा लिया। 2 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शव कार से निकाला गया। दिल दहला देने वाली ऐसी ही तस्वीरें भीलवाड़ा के गाडरमाला गांव से भी आई हैं। यहाँ 3 लोग बोलेरो से जवासिया रोड की पुलिया पार कर रहे थे, तभी बरसाती नाले का जलस्तर अचानक बढ़ गया और बोलेरो पानी में फंस गई। तीनों युवक बहाव में फंस गए, लेकिन ग्रामीणों की बहादुरी से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं वार्ड नंबर 5 में पानी से भरी सड़क पर टेम्पो पलट गया। गनीमत रही कि रफ्तार धीमी थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय लोगों ने नगर परिषद पर लापरवाही का आरोप लगाया। बारिश का सबसे ज्यादा सिरोही में असर देखा गया। यहाँ डेरी सुरपगला रपट पर तेज बहाव में जीप बह गई। घटना से दहशत फैल गई। पुलिस और ग्रामीण मौके पर जुटे और रेस्क्यू शुरू किया गया। इस दौरान शहर में राठौर लाइन में एक जर्जर मकान भी गिर गया। मलबे में दबकर 2 बाइकें क्षतिग्रस्त हो गईं। कुछ ऐसे ही हालात नवल सागर झील में आवक बढ़ने से 3 गेट खोल दिए गए। झील का पानी बाजारों और गलियों में घुस गया। तिलक चौक और सदर बाजार में 2 से 3 फीट पानी बह रहा है। लोग हाथ पकड़कर बहाव से निकलते नजर आए। लगातार बारिश से आना सागर और फाय सागर झीलें उफान पर हैं। एस्केप चैनल का पानी शहर की सड़कों तक पहुंच गया। कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे आमजन और मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उदयपुर के खेरवाड़ा क्षेत्र में मूसलाधार बारिश से कई गांव का संपर्क कट गया। जवाज छुतरी मार्ग बंद हो गया और पुलियों पर चादर चलने लगी। गांधी सागर और बीसलपुर बांध से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया। डाउन स्ट्रीम में बनास और चंबल नदी उफान पर है। निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर लोगों को दूर रहने की हिदायत दी गई। नीम का थाना के गणेश्वर गांव में सालावाली नदी पर एक एनीकट टूट गया, जिससे किसानों के खेतों में पानी भर गया। बाजरे की फसल और मोटर पाइप बह गए। किसानों का भारी नुकसान हुआ। जवाई बांध से पानी छोड़े जाने के बाद तखतगढ़ कस्बा जलमग्न हो गया। कॉलोनी और दुकानों में पानी घुस गया। लोग सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किए जा रहे हैं। नौगामा गांव में 2 मकान भर-भरा कर गिर गए। गनीमत रही कि हादसे के समय गली खाली थी, लेकिन मोहल्ले में खस्ताहाल मकानों के गिरने का डर अभी भी बना हुआ है। यानी साफ है कि आसमान से बरस रही आफत ने राजस्थान के कई जिलों का हाल बेहाल कर दिया है। एसडीआरएफ और प्रशासन बचाव और राहत कार्य में जुटे हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश और बांधों से छोड़ा जा रहा पानी लोगों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जयपुर अपनी ऐतिहासिक पहचान और गुलाबी नगरी की शान के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन इस शान को बनाए रखने की कीमत अब आम लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने परकोटे की सैकड़ों जर्जर इमारतों को मौत का जाल बना दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। 5,000 6,000 गोरी भी छोटा छोटा कमरे में 5,000 6,000 किराया लेता है। रात को गिर गया, रात 1 बजे गिर गया। नोटिस देने के बाद उन्होंने कोई असर नहीं लिया, तो उसके लिए हमने सबसे पहले उनको मकान को खाली करने का नोटिस दिया गया। खाली करके कार्रवाई करें। उसके अंदर कम से कम 50 से ऊपर आदमी रहते हैं। अभी चलो पानों के दरी पे 710 मकान नंबर है।
खतरे में जयपुर के बाशिंदों की जिंदगी। गिरने की कगार पर 1783 जर्जर मकान। नगर निगम नोटिस देकर कर लेता है खाना पूर्ति। खतरनाक भवनों को जमींदोज करने में ढिलाई की। सपनों से भरी नींद मौत की आगोश में समा गई। जयपुर के सुभाष चौक इलाके में शुक्रवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। झीले का कुआं स्थित 4 मंजिला जर्जर इमारत अचानक भरभरा कर गिर गई, जिसमें बाप बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि परिवार के 5 सदस्य घायल हो गए। लेकिन पिंक सिटी पर ऐसे कई हादसों का खतरा मंडरा रहा है। बारिश ने 70 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और 70 साल के जब रिकॉर्ड टूटे हैं तो बड़ा सवाल ये उठने लगा है कि लगातार हादसे होते में इन मकानों को निगम ने वक्त रहते नोटिस क्यों नहीं दिया। ये 4 दीवारी के अंदर दरकते मकानों की जो तस्वीर है ये किसी एक इलाके की तस्वीर नहीं है, बल्कि कमोबेश पूरी 4 दीवारी में हर तरफ यही हाल देखने को मिल रहा है। बीते दिनों में हेरिटेज नगर निगम क्षेत्र में कुल 126 जर्जर भवनों को चिन्हित किया गया था। इनमें सबसे ज्यादा किशनपोल जोन में 65 भवन थे, जिनमें से 3 पर कार्रवाई भी की गई। लेकिन इसके बाद दूसरे को सिर्फ नोटिस देकर इतिश्री कर ली गई। जिस इमारत में हादसा हुआ उसे भी किशनपोल जोन उपायुक्त की ओर से 2 बार नोटिस दिया गया था। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर इस तरह की जर्जर इमारत को जब चिन्हित कर लिया जाता है तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। और उससे भी बड़ी बात ये कि वक्त रहते जर्जर इमारतों की मरम्मत क्यों नहीं की जाती। परकोटा क्षेत्र में किसी भी इमारत की मरम्मत या तोड़फोड़ के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया की जरूरत होती है। खुद आलीशान कॉलोनियों में रहने वाले मकान मालिक किराएदार से एक कमरे के 5 से 8 हजार रुपए वसूलते हैं। घूमता है 5,000 6,000 गोरी भी छोटा छोटा कमरे में 5,000 6,000 किराया लेता है। ये मकान मालिक भी नहीं कर नहीं, वो सब पैसे का मतलब है। टोटो फोटो मोरो कुछ भी करो बिल्कुल है। और उसके अंदर कम से कम 50 से ऊपर आदमी रहते हैं। अभी चलो पानों के दरीबे 710 मकान नंबर है और उसको अभी के भी नगर निगम खाली करा। निगम ने ना तो नोटिस दिया ना समझाया। नहीं, निगम कुछ ही नहीं करता। पैसा पहुंचता है, पॉलिटिक्स है, राजनीति चल रही है। किराएदार मकान मालिक विवाद के चलते मरम्मत का काम वर्षों तक रुका रहता है। रिश्तेदारों में आपसी कानूनी झगड़ों के चलते इमारतें जस की तस खड़ी रहती हैं। निगम पुराने सर्वे को दोहराकर काम पूरा दिखा देता है। परकोटे के भीतर 1000 से अधिक जर्जर मकान हैं, जबकि निगम महज 155 इमारतों को जर्जर बताकर अपना पल्ला झाड़ लेता है। पर उसमें कानूनी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं हमारे को। मैंने आपको जैसे बताया कि किराएदार मकान मालिक पुरानी अपने जो परिवार वाले हैं 10वीं पीढ़ी चल रही है उनकी, 300 साल पहले जयपुर बसा था तब से अब तक, तो उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है। लेकिन अपन तो ये देख रहे हैं कि कोई मरे नहीं, और अगर जर्जर है तो फिर वो कॉम्प्लिकेशंस कोर्ट में देखेंगे। हेरिटेज अपनी जगह है लेकिन जान अपनी जगह है, जान की हिफाजत पहले। उसके लिए हमने पहले राय ले ली थी। अपने कानून में प्रावधान है इसका, अगर इस तरीके की कोई बिल्डिंग है तो उसको डिमोलिश किया जाए। विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों का कहना है कि हर बार निगम हादसे के बाद ही सक्रिय होता है। ऐसी है कि 1000 से ज्यादा मकान यहाँ मौजूद हैं। बारिश लगातार हो रही है, अब भी कई हादसे पेश हो सकते हैं। देखना यह होगा कि वक्त रहते इन पर कार्रवाई करके जो मकान जर्जर हैं उन्हें या तो सुधारा जाए और लोगों को शिफ्ट किया जाए, वरना और भी कई हादसे होंगे और भी कई मासूम जानें इस तरह की जर्जर इमारतों के मलबे के तले अपनी जो आखिरी सांसें हैं वो गिनती हुई नजर आएंगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।